हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च हो जाती है और उस सर्च के दौरान एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और एसएससी उस स्टेटमेंट के अंदर ये बयान दे देता है कि एसएससी ने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में एसएससी ने कुछ अमाउंट कैश में भी पे किया है और ड्यूरिंग द सर्च कोई ऐसी लूज शीट मिलती है या कोई नोटपैड मिलता है जहां पर एसएससी ने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उन नाम के आगे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है। तो क्या खाली एसएससी की स्टेटमेंट के आधार पर और उस पीस ऑफ पेपर के बिहाफ पे या नोटपैड के बिहाफ पे जहां पर कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है और उनके आगे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है जिससे ये भी पता नहीं चलता कि वो अमाउंट एसएससी को रिसीव हुआ है या एसएससी ने पे किया है, तो क्या ऐसी स्थिति में खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया जा सकता है कि एसएससी ने प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो कैश अमाउंट दिया है वो एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीआईटी की ए बेंच के सामने जगबीर सिंह नेहरा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई और ये केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 60 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 11 जून 2024 को आया। केस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च हुई और जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई तो एसएससी ने अपनी स्टेटमेंट दिया कि जितने की परचेज डीड है एसएससी ने उससे 3 गुना पेमेंट की है। एसएससी ने 10,15,000 रुपए बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया था। ड्यूरिंग द सच प्रोसीडिंग्स एक पेपर रेवेन्यू को मिला था जिसमें कुछ 4 लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनके आगे रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखा हुआ था और कोई रेवेन्यू को कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला जिससे यह साबित होता हो कि एसएससी ने प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कैश में पेमेंट की है, ऑन अकाउंट पेमेंट की है। असेसिंग ऑफिसर ने इस पीस ऑफ पेपर के बिहाफ पर और एसएससी की स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए एडिशन किया और ये कहा कि एसएससी ने खुद ही एडमिट किया है कि एसएससी ने कैश पेमेंट की है, इसलिए एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि खाली स्टेटमेंट को इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं माना जा सकता। जब कभी भी एसएससी की स्टेटमेंट रिसीव की जाती है तो जो भी स्टेटमेंट में एसएससी अपना बयान देता है उस बयान का एक ऐसा सपोर्टिव एविडेंस या कोरोबरेटिव एविडेंस होना चाहिए जिससे एसएससी का वो बयान मेल खाता हो, क्योंकि प्रेजेंट केस में जिस नोटपैड या जिस लूज पेपर के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया गया उस पेपर में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं थी कि एसएससी ने वो कैश पेमेंट रिसीव की है या कैश पेमेंट किया है। तो ऐसी परिस्थिति में खाली स्टेटमेंट को और उस डम डॉक्यूमेंट को आधार बनाते हुए एसएससी का एडिशन करना इस आधार पर कि एसएससी ने प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए ऑन अकाउंट कैश में पेमेंट की है, वो एडिशन गलत है और इसलिए ट्रिब्यूनल ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया था और जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया था उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब किसी भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो एसएससी के लिए ये एक बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है और एसएससी ऐसा हो सकता है कि पीस ऑफ माइंड को के लिए या दबाव में आकर के कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जहां पर एसएससी एडमिट कर लेता है कि एसएससी की कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या एसएससी ने कोई कैश पेमेंट्स रिसीव की है या कैश पेमेंट्स की है। और कई बार एसएससी को उस वक्त ये चीजें समझ में भी नहीं आती। तो ऐसे केसेस के लिए जहां पर एसएससी स्टेटमेंट दे देता है लेकिन उसका कोई रेवेन्यू के पास कोई एविडेंस नहीं है तो ऐसे एडिशंस का खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर या उन डम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जो भी एसएससी स्टेटमेंट देता है उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट देने के बाद एसएससी उससे बनता जरूर है और उसकी काट करना एक बहुत प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जगबीर सिंह मेहरा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 60 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने 11 जून 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।